नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। तो मनमोहन सिंह अब हमारे बीच नहीं है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के घर पहुंचे हैं अमित शाह और भावभीनी श्रद्धांजलि उनको दी गई है। नहीं रहे हैं पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। कल देर रात दिल्ली के एम्स में उन्होंने आखिरी सांसें ली और इस दुनिया को अलविदा कह दिया। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए उनके घर पहुंच गए हैं। देखिए, अमित शाह इससे पहले उनके घर पहुंचे और अब ताज़ा अपडेट के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मनमोहन सिंह के घर पहुंच गए हैं उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने। तो उनके घर पर फिलहाल दोनों की मौजूदगी है। गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं। कल रात एम्स दिल्ली में हुआ पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन और मनमोहन सिंह को सभी याद कर रहे हैं, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर जो है वो तेज नजर आ रहा है और मनमोहन सिंह के कंट्रीब्यूशन के लिए उन्हें याद किया जा रहा है। पूरी राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, उन्हें विदाई दी जाएगी। इस बीच श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं, मनमोहन सिंह की तबीयत नासाज थी जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया और तकरीबन 9:51 पर ये जानकारी हासिल हुई कि मनमोहन सिंह अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। 91 साल की उम्र में मनमोहन सिंह ने आखिरी सांस ली। कांग्रेस नेता, एक कामयाब अर्थशास्त्री, वित्त मंत्री, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री के तौर पर हमेशा मनमोहन सिंह को जाना जाता रहेगा। उनके कंट्रीब्यूशन के लिए जाना जाता रहेगा, उनकी नीतियों के लिए उन्हें याद किया जाता रहेगा। 2004 से 2014 तक देश के प्रधानमंत्री के पद पर काबिज थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। सात दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया गया है और जेपी नड्डा को भी आप देख सकते हैं। तमाम बड़े दिग्गज, बड़े चेहरे डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए उनके आवास पहुंचे हैं, उनके घर पहुंचे हैं। अपने सरल अंदाज के लिए मनमोहन सिंह जाने जाते रहे हैं और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि एक वक्त था जब बहुत क्रिटिसिज्म भी उन्हें झेलना पड़ा, लेकिन फिर भी अपना सरल अंदाज उन्होंने कभी खोया नहीं और हमेशा इस बात को कहते रहे कि जब कभी इतिहास में, मैं उम्मीद करता हूं जब कभी इतिहास में मेरा जिक्र किया जाएगा, कहा जाएगा कि मनमोहन सिंह थे, तो हमेशा वो सम्मान मुझे मिलेगा और शायद इस क्रिटिसिज्म को उस वक्त मेरे साथ ना जोड़ा जाए। तो बतौर वित्त मंत्री जब उन्होंने 1991 में देश में वित्त मंत्री का पद संभाला था तो देश की अर्थव्यवस्था काफ़ी कमज़ोर थी और उस वक्त उन्होंने इस तरह की नीतियां बनाई कि देश की अर्थव्यवस्था को तेज़ी मिली और इसके लिए उनके कंट्रीब्यूशन को हमेशा जो है अब वो याद किया जाता रहेगा। इसके साथ साथ जब 2004 में कांग्रेस सत्ता में आई और मनमोहन सिंह को ये जिम्मेदारी मिली कि देश के प्रधानमंत्री के तौर पर उन्हें ये जिम्मेदारी जो है वो अदा करनी है, तो मनमोहन सिंह ने इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया और आज जब मनमोहन सिंह नहीं हैं तो उन्हें याद किया जा रहा है। देश के 14वें प्रधानमंत्री और लगातार 2 कार्यकाल पूरा करने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह अब हमारे बीच नहीं हैं। 92 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। एक प्रोफेसर के तौर पर अपने करियर की शुरुआत उन्होंने की थी, फिर एक ब्यूरोक्रेट के तौर पर जाने गए और फिर उसके बाद पॉलिटिक्स में एंट्री उन्होंने की
बहुत सारे दिलचस्प किस्से हैं उनसे जुड़े हुए। मनमोहन सिंह के जन्म की बात करें तो ब्रिटिश भारत, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान है, उसके पंजाब प्रांत में हुआ 26 सितंबर 1932 का दिन रहा। उनकी मां का नाम अमृत कौर और पिता का नाम गुरमुख सिंह था। देश के विभाजन के बाद मनमोहन सिंह का परिवार जो है वो भारत की तरफ चला आया। मनमोहन सिंह ने 1952 में पंजाब यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में बैचलर और 1954 में मास्टर्स डिग्री हासिल की और उसके बाद 1957 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और 1962 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई उन्होंने की है। पढ़ाई पूरी करने के बाद मनमोहन सिंह ने 1966 से 1969 के दौरान यूनाइटेड नेशंस के लिए भी काम किया। दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से ऑफर मिलने के बाद वो देश आकर, यानी कि स्वदेश आकर, भारत आकर प्रोफेसर बन गए। मनमोहन सिंह का ब्यूरोक्रेटिक करियर उस वक्त शुरू हुआ जब ललित नारायण मिश्र ने उन्हें कॉमर्स मिनिस्ट्री में बतौर एडवाइज़र नौकरी दी थी। और उस वक्त मनमोहन सिंह ने बहुत कॉन्फिडेंट होकर कहा करते थे वो कि विदेशी व्यापार के मुद्दों पर भारत में उनसे ज़्यादा जानने वाला कोई नहीं है। बाद में मनमोहन सिंह को वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार का पद ऑफर किया गया था और इस तरह से धीरे धीरे मनमोहन सिंह जो हैं वो आगे बढ़े पॉलिटिक्स में। और देखिए, मनमोहन सिंह के घर पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अब उनके आवास से बाहर निकलती तस्वीरें लगातार आपके साथ ताज़ा हम शेयर कर रहे हैं। तो मनमोहन सिंह के घर पहुंचे, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए, अंतिम विदाई दी, आखिरी सलाम किया और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला जस्ट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं और बाहर उनके आवास से निकलते हुए अपने काफिले के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह भी यहाँ पर पहुंचे थे। तस्वीरों के जरिए हमने आपको दिखाया था। जेपी नड्डा भी यहाँ पर मौजूद थे और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे थे। तो जेपी नड्डा ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। गृह मंत्री अमित शाह भी यहाँ पर मौजूद थे और मनमोहन सिंह को लगातार अब याद किया जा रहा है, श्रद्धा सुमन अर्पित कहे जा रहे हैं। तो देखिए, बहुत सारे ऐसे किस्से हैं जब मनमोहन सिंह हमारे बीच नहीं है तो वो याद किए जा रहे हैं, उनके कंट्रीब्यूशन को याद किया जा रहा है। और जिस तरह से एक वक्त में उन्होंने क्रिटिसिज्म भी झेला है हंसते हंसते, उसे भी याद किया जा रहा है। तो बहुत सारे अहम पदों पर वो रहे हैं। 1970 और 80 के दशक में भारत सरकार में अहम पदों पर रहे हैं और 72 से 76 तक चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र के पद पर भी आसीन रहे हैं। इसके अलावा देखिए, 82 से 85 तक रिजर्व बैंक के गवर्नर और 85 से 87 तक प्लानिंग कमीशन के मुखिया रहे हैं। कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ हम स्क्रीन पर भी ग्राफिक्स के जरिए शेयर कर रहे हैं कि ऐतिहासिक काम कौन कौन से डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किए हैं जिनके लिए उन्हें याद किया जा रहा है। जैसे कि जनवरी 2009 में पहचान के लिए आधार कार्ड जो है उन्होंने शुरू करवाया और आज भी ये है। और अगर हम देखें तो मुख्य पहचान के तौर पर इसे जाना जाता है। और देखिए, एक बहुत बड़ा अधिकार, शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, अप्रैल 2010 में ये एक बड़ी नीति, जून 1991 में वैश्वीकरण और उदारीकरण, मनमोहन सिंह द्वारा ये तमाम जो काम किए गए हैं ये याद आते रहेंगे, याद किए जाते रहेंगे। जून 2005 में सूचना के अधिकार का कानून जो है वो मनमोहन सिंह के ऐतिहासिक कामों में इसे गिना जाता रहेगा। रोजगार की गारंटी मनमोहन सरकार में दी गई 2005 में सितंबर में, रोजगार की गारंटी ये भी मनमोहन सरकार के कामकाज का हिस्सा रहा। और देखिए, 2006 में मार्च का महीना अमेरिका से परमाणु करार किया गया, ये भी डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में हुआ। और उसके बाद जनवरी 2009 में पहचान के लिए आधार कार्ड उन्होंने लॉन्च करवाया। और ये आधार कार्ड आज वो पहचान पत्र है, वो मुख्य पहचान पत्र है जिसके बिना आपका कोई काम नहीं होगा। अगर आप भारत के नागरिक हैं तो जो मुख्य पहचान आपकी है वो है आपका आधार कार्ड। वोटर आई कार्ड आपके पास नहीं होगा, लेकिन आधार कार्ड आपको हर हाल में चाहिए। बिना आधार कार्ड के कोई भी काम आपका मुमकिन नहीं है। और इस आधार कार्ड के ज़रिए जिस तरह से ये पहचान पत्र के तौर पर लॉन्च हुआ है, दूसरे देशों में भी कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत की गई है। तो ये भी एक बड़ा काम जो है वो डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल के दौरान रहा है और उन्हें याद किया जाता रहा है। और कहीं ना कहीं देखिए, मनमोहन सिंह के लिए ये भी कहा जाता है, एक
किस्सा भी बताया जाता है जब राजीव ने मनमोहन सिंह को जोकर कहा था, क्योंकि देखिए राजीव गांधी के प्रधानमंत्री काल का किस्सा है और चूंकि राजीव गांधी का फोकस गांव था, माफ़ कीजिएगा, मनमोहन सिंह का जो फोकस था वो गांव और गरीब थे, और वहीं राजीव गांधी का विजन शहरी डेवलपमेंट था, बड़े बड़े हाईवेज थे, मॉल थे, हॉस्पिटल चाहते थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं दोनों के बीच वो क्लैशेस भी देखे गए। लेकिन मनमोहन सिंह बहुत ही सरल अंदाज के लिए जाने जाते थे और अपनी बात को वो बहुत आसानी से कन्वे कर दिया करते थे। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे किस्से हैं जो अब याद बनकर रह गए हैं, इतिहास का हिस्सा हैं। और मनमोहन सिंह अब जब नहीं हैं तो ये तमाम बातें जो हैं वो लगातार याद आ रही हैं कि 2004 से 2014 के बीच मनमोहन सिंह ने क्या कुछ लिखा है और किस तरह से। देखिए ये भी कहा गया था मनमोहन सिंह की तरफ से कि मुझे श्रेय नहीं चाहिए, मैं बस अपना काम करना चाहता हूँ। और एक और इंटरेस्टिंग बात जैसे कि पहले है 2006 का जब जिक्र हम कर रहे हैं तो परमाणु डील पर अड़ गए थे मनमोहन सिंह। आपको जानकर हैरानी होगी कि इतने सरल अंदाज वाले मनमोहन सिंह अड़ गए थे इस बात को लेकर, परमाणु डील को लेकर। मनमोहन सिंह ने वॉशिंगटन में यूएस के राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश से मुलाकात की थी। दोनों ने न्यूक्लियर डील पर दस्तखत किए। इससे इंडो यूएस सिविल न्यूक्लियर अग्रीमेंट कहा गया। इस डील के जरिए परमाणु व्यापार को लेकर भारत का 30 साल का वनवास खत्म हुआ। 1974 में भारत के परमाणु परीक्षण के बाद अमेरिका ने तमाम आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए थे, लेकिन बाद में इनसे मुक्ति मिली। और लेफ्ट पार्टीज का कहना था कि समझौते से देश की स्वतंत्र विदेश नीति पर असर पड़ेगा। वामपंथी पार्टियों के मुताबिक अमेरिका की तरफ से फेंका गया जाल था। उस समय लेफ्ट के पास तकरीबन 60 सांसद थे, उन्होंने अपना समर्थन वापस लिया। तमाम तरह की मुश्किलें आई। वामपंथियों की ओर से सरकार को डराने का काम सीपीआई नेता एबी वर्धन ने किया। लेकिन इस बीच ये बता दें कि सरकार को सदन में विश्वास मत से गुजरना पड़ा। मनमोहन ने अटल बिहारी वाजपेयी को राजनीति का भीष्म बताते हुए अंतरात्मा की आवाज़ पर समर्थन भी मांगा। और इसके अलावा देखिए ऐसा नहीं कि सिर्फ देश में ही उनके बारे में चर्चा हुई है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी मनमोहन सिंह को याद किया जाता रहा है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी उनकी तारीफ में कसीदे पढ़े हैं और उनके बारे में काफ़ी कुछ कहा है। श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ परिवार के और सभी संबंधियों को। उनके जाने की इस क्षति का यानी सहन करने की शक्ति प्रभु प्रदान करे। मैं उनको प्रभु से प्रार्थना करता कि अपने चरणों में उनको स्थान दे। देश के लिए बहुत बड़ा क्षति हुआ है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ईमानदार, निष्ठावान, इस तरह का नेता बिरले ही मिल सकता है जिस पर कोई आरोप नहीं लगा हो, कुछ नहीं लगा। मंत्रिमंडल में मैं उन्हीं के मंत्रिमंडल में मंत्री था, उनके नेतृत्व में, और उनका बहुत बड़ा सहयोग हमको मिला जब हम रेल मंत्री थे। उनका निधन का समाचार सुन करके गहरा आघात लगा है। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी मृत आत्मा को, उनके सोल को शांति प्रदान करें। मनमोहन सिंह जी के निधन से देश को बहुत क्षति हुआ है। वो एक बहुत ही देश के लिए आर्थिक क्षेत्र में उनका योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। देश के आरबीआई के गवर्नर, आर्थिक सलाहकार, वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में उनका इस देश के लिए बहुत बड़ा योगदान रहा है और उनकी सादगी, उनकी ईमानदारी सदैव देश याद करता रहेगा। मैं उनकी इस जो उनकी मृत्यु हुई है उसकी क्षति हम सबको, देश के लिए बहुत दुखद है और मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। देखिए, बड़ा दुखद है कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का निधन हुआ है। हम
सबको इससे गहरा शोक है और मनमोहन जी के परिवार के साथ हम सब की संवेदना जुड़ी है और हम सब उनकी आत्मा की शांति की कामना करते हैं। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है सारे देश के लिए, बिकॉज डॉक्टर मनमोहन सिंह अकेले हिंदुस्तानी नहीं थे, ये तो वर्ल्ड फिगर थे और मैं इनको इकोनॉमी का आइंस्टाइन कहूँगा। और आप ये देखिए कि जब भी अमेरिकन प्रेसिडेंट ओबामा को मैं कोट कर रहा हूँ कि जब भी अमेरिका की इकोनॉमी में कोई भी उनको परेशानी आती थी, वो कहते थे मैं अपने गुरु को, वो अपना इकोनॉमिक गुरु उनको मानते हैं, तो मैं फ़ोन उठाता हूँ, डॉक्टर साहब से बात करता हूँ और अपनी अमेरिकन इकोनॉमी के फिक्स करने के तौर तरीके ढूंढता हूँ। सो इतनी बड़ी शख्सियत और सबसे बड़ी बात थी बहुत ईमानदार, स्ट्रेट फॉरवर्ड। और हिंदुस्तान में जो भी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए हैं अर्ली 19s में, उनका मार्गदर्शन इन्होंने किया है। आज हिंदुस्तान जहां भी पहुंचा हुआ है, दुनिया की 5 सबसे बड़ी इकॉनमीज में है, उसका श्रेय जो है सीधे तौर मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह को देना चाहता हूँ। हाँ, मनमोहन सिंह जी हमारे देश के 10 साल तक प्रधानमंत्री रहे, उसके पहले भी कई विशेष पदों में काम किया है। देश की अर्थनीति को दिशा देने में उनका बहुत बड़ा योगदान भी रहा है। तो समय के साथ जाना पड़ता है, लेकिन एक समय था जब देश की अर्थनीति मतलब मनमोहन सिंह समझा जाता है। श्रद्धांजलि है हमारा। It's a great loss for the nation. I offer my condolences to the family of Manmohan Singh ji. And he's always been an inspiration for youngsters also, especially in the parliament. We have seen that at that age, when he was a member, he was attending all these sessions. And also the contributions that he has made to the country, especially during the economic liberalization that the country went through, will always be remembered by each and every Indian. So it's a great loss for the nation. We all mourn with the family members. उच्च प्रतिभा, बौद्धिक अपार क्षमता था और सत्यनिष्ठा से अपने काम के प्रति वफादारी रखने वाले सच्चे देशभक्त पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का निधन हमारे सबके लिए दुखद बात है। इसके निधन से अकेले कांग्रेस पार्टी को नहीं क्षति हुई है, पूरे देश के साथ विश्व में भी एक लब्ध प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री का निधन हुआ है। ये बहुत बड़ी क्षति है। डॉक्टर मनमोहन सिंह के शासनकाल में 2004 से 14 के बीच में इस देश के आम लोगों के जीवन में परिवर्तन के लिए बहुत से कानून बने, चाहे शिक्षा का अधिकार की बात हो, सूचना का अधिकार की बात हो, रोजगार के अधिकार, मनरेगा की बात हो, कि चाहे राइट टू फूड, अन्न सुरक्षा की बात हो, राइट टू फॉरेस्ट की बात हो, जंगल जमीन का अधिकार की बात हो, सभी क्षेत्रों में, चाहे आरोग्य क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में बहुत काम हुआ। पूरे विश्व में जब मंदी आई, लोगों में बहुत परेशानी थी आर्थिक क्षेत्र में, तब देश में, विश्व में अफरा तफरी मच गई थी, तब पूरे भारत देश में मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में भारत ने प्रगति की और मंदी से हमारा देश तरक्की की ओर बढ़ा। कह लें कि आप आक्रामक शैली में विनम्रता के साथ कैसे बोला जाता है, जोश में आप होश नहीं खोते शब्दों के चयन में, मैं वही सुनने आया था। जिसे सदियों तक जिसकी ऋणी रहेगी, भारत को एक आर्थिक शक्ति बनाने में वही तो जन्मदाता थे। सर, कोई ऐसा क्षण हो आपका जो उनके साथ यादगार रहा हो? राज्यसभा में जब मैं गया तो उनके साथ बहुत संस्मरण है। जब मैं उत्तर प्रदेश के कांग्रेस विधानमंडल दल का नेता था, तब भी उनके साथ उत्तर प्रदेश के दौरे पे रहा हूँ। मेरे साथ वो हमेशा, जब नेता विपक्ष बने तो उनका फ़ोन नहीं भूलूंगा। रात में राज्यसभा में बने थे, उनका फ़ोन आया कि प्रमोद जी आपकी मदद और ज़रूरत पड़ेगी। मैंने कहा साहब मैं तो हमेशा आपके लिए हाजिर हूँ। लेकिन कितना उदार मन के,
कितना बड़ा अर्थशास्त्र का ज्ञाता और इतनी विनम्रता। मैं राज्यसभा से एक बार वो जा रहे थे, मैं अक्सर उनके साथ निकल जाता था, रास्ते में बात करते हुए बहुत कम बोलते थे, पर जो बोल जाते थे वही जीवन की सीख हो जाती थी। मैं अभी उनको लॉबी तक छोड़ के आए थे कि तब तक मुझे बुला लिया बोलने के लिए। मैंने देखा 2 मिनट बाद वो आ गए। आदरणीय मनमोहन सिंह जी के लिए श्रेष्ठ इंसान, विद्वता, ज्ञान, श्रेष्ठ मर्यादित आचरण, दूरदृष्टि वाले राजनेता और अत्यंत श्रेष्ठ और मर्यादित सांसद के रूप में उनकी छवि हमेशा रही। वह देश के बड़े अर्थशास्त्री रहे जिनकी शोहरत दुनिया में थी। वह रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे। वह चंद्रशेखर जी जब प्रधानमंत्री थे तो उनके आर्थिक सलाहकार थे। फिर देश जब बड़े संकट में था उस वक्त देश के वह वित्त मंत्री बने और ऐसे वित्त मंत्री जो माना जाता है कि भारत में उदारीकरण या भारत की दूसरी नई आर्थिक आजादी के जो शिल्पकार लोग रहे उनमें से एक। उसके बाद देश के 2 बार प्रधानमंत्री रहे, पर इन सब के ऊपर उनकी निजी गरिमा, मर्यादित आचरण और वह राज्यसभा के सांसद रहे लंबे समय तक, अभी भी थे। सदन में किस तरह श्रेष्ठ आचरण एक इतने गुण संपन्न प्रतिभाशाली व्यक्ति, दूरदर्शी राजनेता का हो सकता है, यह हमें आज सीखना चाहिए। मनमोहन सिंह जी के प्रति सही श्रद्धांजलि होगी अगर यह मुल्क उनसे 2-3 चीजें सीख सके। पहली चीज, चंद्रशेखर जी के जमाने में ही देश आर्थिक संकट से निकलने की कोशिश कर रहा था, पर जिन लोगों ने सरकार चंद्रशेखर जी की बनवाई थी वो नहीं चाहते थे और सरकार गिरी। हालांकि आदरणीय मनमोहन सिंह जी चंद्रशेखर जी के सलाहकार थे। 84 के बाद जब देश की आर्थिक नीति उस रास्ते पर चल पड़ी जिस पर साफ संकट दिखाई देता था कि कुछ ही वर्षों में देश भारी आर्थिक संकट में जाएगा और बैंकरप्सी के कगार पर, बिल्कुल बैंकरप्ट होने की स्थिति में पहुंच जाएगा, यह सब देख रहे थे। आदरणीय मनमोहन सिंह जी ने तो मनमोहन सिंह को लगातार याद किया जा रहा है और जैसा उन्होंने कहा था कि मैं उम्मीद करता हूं कि इतिहास में मेरा नाम जो है बहुत सम्मान से लिया जाएगा, बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी हैं।